पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक कहानियाँ इस प्रवचन श्रृंखला के 21वें भाग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये पहले ही बता दिया गया है कि ये प्रवचन श्रृंखला नए जिज्ञासुओं को ध्यान में रख करके आरंभ किया गया है, जिससे कि नए लोगों को भी वेदांत की जो मूलभूत बातें हैं वो मालूम पड़े, वो कहानी आदि के माध्यम से सरल शब्दों में मालूम पड़े, इसके लिए आरंभ किया गया। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि ज्ञानी में कामना क्यों नहीं होती, ज्ञानी की स्थिति क्या किस प्रकार की रहती है और कामना क्यों नहीं होती। तो देखिए, छांदोग्य उपनिषद के भूमा विद्या में, भूमा विद्या और 7वां अध्याय जो नारद और संत कुमार के बीच में संवाद हुआ है, तो भूमा विद्या, तो वहाँ पे बताया गया है भूमा तत्व के विषय में, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम यो वै भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तन्मर्त्यम। इस तरह से कहा गया। जिस ज्ञान दशा में अपने से भिन्न न तो देखता है न सुनता है, वही भूमा दशा है। अपने से भिन्न न देखता है न सुनता है, वो भूमा दशा है। और जिस दशा में अपने से भिन्न देखता है भिन्न सुनता है, ये क्रियाकारक फल क्यों देखता है, यह फल है, इस क्रिया को करके मैं इस फल को प्राप्त करूं, ऐसी बुद्धि होती है, वो भेद दर्शन वाली दशा है, वो संसार दशा है। वो तो हर एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि आपके अंदर किसी चीज़ को, कहीं से सुख पाने की इच्छा हुई तो उस सुख की प्राप्ति के लिए आप नाना प्रकार के यत्न करते हैं। तो जो क्रियाकारक भेद वाली दशा है, क्रियाकारक फल भेद वाली दशा, ये संसार दशा है। संसार में यही होता है। लेकिन जो व्यापक तत्व में स्थित हो जाता है व्यक्ति, भूमा दशा में स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उसमें कोई भी कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं, कहीं भी जो है भेद बुद्धि नहीं, और भेद बुद्धि नहीं होती तो इसलिए और कोई कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं। संसार में तो क्या है कि वो अल्प दशा है, इसलिए वहाँ बताया कि यो वै भूमा तद अमृतम अथ यद अल्पम तद मर्त्यम। जो भूमा है, व्यापक अपरिच्छिन्न है, वही सुख रूप है, अमृत रूप है। जो अल्प है वह मर्त्य है, विनाशी है। क्यों? क्योंकि जो अल्प होता है अधिक तृष्णा का हेतु बन जाता है ना। जैसे जो दुख का बीज है, ज्वर आदि, वह सुख, उससे सुख नहीं होता। अल्प तो दुख का बीज है, तृष्णा का बीज है, तृष्णा भी दुख का बीज है। इसलिए अपरिच्छिन्न तत्व में स्थित होना ही ये मुख्य बात है, वही जो है मुख्य फल है। उसमें जो है आनंद रूपता का अनुभव कर लेता है व्यक्ति। तो यहाँ देखिए एक उदाहरण आया है, संत कुमार जी से ही संबंधित है। ये त्रिपुरा रहस्य में आता है उदाहरण। त्रिपुरा रहस्य के जो है महात्म्य खंड में उदाहरण आया है कि ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी एक बार ऋषभ पर्वत पे निवास करते हुए तपस्या कर रहे थे वहाँ। तो उन्होंने एक रात को स्वप्न देखा
कि स्वप्न में उन्होंने देवासुर संग्राम में, देवता और असुरों का संग्राम हुआ है, उस संग्राम में उन्होंने बहुत युद्ध किया और उन्होंने दानवों का बहुत वध किया, ऐसा स्वप्न में देखा। तो दूसरे दिन अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, कि मैंने जो बहुत से दानवों का वध किया, युद्ध किया, इसमें क्या कारण है? ऐसा स्वप्न में देखा, ऐसा स्वप्न में दर्शन क्यों हुआ? तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के देवासुर युद्ध के विषय में तुमने सुना था और स्वयं असुरों को जीतने के लिए तुमने संकल्प किया, और इसीलिए संकल्प करके फिर अग्नि देवता की आराधना करते करते हुए तो तुमने शरीर को त्यागा। इसलिए उस उपासना के बल से तुम मेरे पुत्र रूप से उत्पन्न हुए, और उसी पूर्व जन्म के संस्कार से तुम्हें इस प्रकार का स्वप्न हुआ है। इसलिए तुम अपनी इच्छा से ही, यद्यपि तुम अपनी इच्छा से ही, स्वेच्छा से ही एक अन्य जन्म को प्राप्त करके उन सभी चीजों की सिद्धि करेंगे। अभी तो सनत कुमार तो ज्ञानी है, लेकिन ये पूर्व के संस्कार से, पूर्व का संस्कार अभी है, ऐसा वो ब्रह्मा जी ने कि स्वेच्छा से जो है, स्वेच्छा प्रारब्ध जिसे कहा जा सकता है। भाई ज्ञान होने के बाद भी स्वेच्छा प्रारब्ध, इसलिए अब कालांतर में वही तपस्या करते रहे, आत्मचिंतन में लीन रहे। कालांतर में भगवान शंकर एक बार पार्वती माता के साथ में वहाँ से जा रहे थे, और ये तो ब्रह्मानंद में निमग्न है, उसी में डूबे हुए हैं, एकदम समाधि स्थिति है, समाधिस्थ है। तो ऐसे परिचर्या आदि नहीं कर रहे हैं, तो भी भगवान शिव कोई क्रुद्ध नहीं हुए, वो तो आत्माराम है। उन्होंने अपनी सौम्य वाणी से कहा सनत कुमार जी से कि आप मुझसे वर मांग लो। सनत कुमार जी ने कहा मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आप बोलो तो मैं आपको ही वर दे दूं। तो शिव जी ने तुरंत मौका पा करके कह दिया, तुम मेरे पुत्र हो जाओ, यही मैं तुमसे वर मांगता हूँ। तो सनत कुमार जी ने कभी कहा कि मैं पुत्र तो होऊंगा, लेकिन योनिज पुत्र नहीं होऊंगा, अयोनिज पुत्र होऊंगा। तो भगवती बोल पड़ी कि भाई जब तुम्हारा मेरे शरीर के साथ संबंध ही नहीं बनेगा तो तुम मेरे पुत्र हो, ये भाव दृढ़ कैसे होगा? शरीर के साथ संबंध बनेगा तभी तुम मेरे पुत्र हो, यह भाव दृढ़ होता है। जैसे आजकल बहुत गोद ले लेते हैं और पुत्र जो है पिता माता पिता के विपरीत चलने लगा, तो लोग कहते हैं देखो ये तो पुत्र ही नहीं है, क्या कहाँ से आपके अनुकूल कहाँ से चलेगा, हमारे अनुकूल कहाँ से चलेगा? तो स्वशरीर संबंध होने पर ही यह मेरा पुत्र है, यह भाव दृढ़ होता है। इसलिए तुम मेरे शरीर से नहीं उत्पन्न होगे तो कैसे तुम्हारा मेरे अंदर ये भाव दृढ़ होगा कि तुम मेरे पुत्र हो? तो सनत कुमार जी ने तभी कह दिया, देखिए जहाँ पे देवी अपने शरीर को त्यागेगी वहाँ शरकंडे का वन, शरवणम, सरकंडे का वन उत्पन्न हो जाएगा, उसी वन में मैं जन्म की प्राप्ति करूँगा। इसलिए आपके शरीर के साथ मेरा संबंध हो ही जाएगा। तो ऐसा कहने से भगवती भी, उन्हें शांति मिली, वो शांत हो गई। तो वो जो है कालांतर में जब भगवती ने अपने शरीर को त्यागा, तो जहाँ पे शरीर को त्यागा तो सरकंडों का वन में दोबारा शिव जी का पार्वती के साथ विवाह हुआ, और फिर जो घटना हुई है कि उनके वीर्य को अग्नि देवता ने धारण किया, फिर वमन कर दिया, फिर जो है सरकंडों के वन में वही एक बालक के रूप में परिणत हो गए, और 6 कृतिकाओं ने उन्हें दूध पिलाया था, इसलिए षडानन नाम पड़ गया, कार्तिक स्वामी कार्तिकेय। तो स्कंद रूप से उन्होंने पैदा हुए, कार्तिकेय रूप से पैदा हुए, और देवासुर संग्राम में उन्होंने फिर तारकासुर का वध किया था। इस तरह से देखिए कि वो भगवान शिव उन्हें वर देना चाहते हैं, लेकिन वो कहते नहीं मुझे वर नहीं चाहिए, बल्कि आप ही ले लो। तो मतलब ज्ञानी के अंदर कोई कामना नहीं होती है, और कामना है तो उसे ज्ञानी नहीं कहते।
जो पंचदशी आदि में श्लोक आता है, रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुतो साधवलता तस्य यस्य अग्नि यस्य अग्नि कोटरे तरो। राग जो है किसी विषय में, वो तो अबोध का लिंग है, अज्ञान का ज्ञापक है, क्योंकि अज्ञान से ही इष्टानिष्ट बुद्धि करके वह व्यक्ति के अंदर राग आदि होता है। तो विषयों में जो राग है अज्ञान का बोधक है। कुतो साधवलता तस्य यस्य अग्नि कोटरे तरो, जिस तरु के कोटर में अग्नि लगी हो उस तरु में हरित वर्ण नहीं आ सकता, वह मतलब उस तरु के पत्ते हरे भरे नहीं हो सकते। तो ऐसा वहाँ पे आए। तो मतलब ये है कि भाई ज्ञानी में कोई कामना नहीं होती, ज्ञानी तो स्वरूप को जान लिया है, क्रिया कारक फल भेद आदि उसके अंदर है ही नहीं। भाई फल जब भेद ही नहीं देखेगा तो कोई जो है कामना हो सकती है? गहरी निद्रा में स्वयं अनुभव करिए, वहाँ कोई भेद ही नहीं है, कोई जो है कामना नहीं है। और ज्ञान तो भाई अज्ञान मिट करके हुआ है, इसलिए ये जो बता दिए अल्प तो अधिक तृष्णा का हेतु होता है, इसलिए वहाँ पे अल्प से सुख नहीं मिलता। वो व्यापक तत्व में, अपरिच्छिन्न तत्व में, क्रिया कारक फल भेद से उपलक्षित, फल भेद के अभाव से उपलक्षित, यानी दर्शन मनन आदि सकल सांसारिक व्यवहार के अभाव से उपलक्षित जो तत्व है वही भूमा है। फिर एक शंका ये करते हैं लोग कि यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति, ऐसा विशेषण क्यों दिए वहाँ पे? जिस दशा में अथवा जिस तत्व में आधार आधेय भाव कैसे दिखाए? तो बोले को अविद्या के कारण जो व्यावहारिक भेद है उसको ले करके पारमार्थिक तत्व में श्रुति हमारी बुद्धि जो है वहाँ पे उतारना चाहती है हमारी बुद्धि को, इसलिए वहाँ अविद्याकृत भेद को लेकर के यत्र इस तरह से यत्र नान्यत पश्यते ऐसा सप्तमी दे दिया गया। तो कुल मिला करके ज्ञानी में कोई कामना नहीं होती है। वैसे भी बताया कई प्रकार के दृष्टांत महात्मा लोग देते हैं कि जैसे कोई लड्डू हो उसमें विष मिला हुआ हो तो खाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे ही स्वप्न फिल्म सिनेमा में दिख रहे हैं नाना प्रकार के पदार्थ, वहाँ भी इच्छा नहीं होती है। तो मतलब ये कि भाई मिथ्यात्व जब दृढ़ हो गया है तो किसी पदार्थ में इच्छा नहीं हो सकती है। तो इसलिए और आप कहोगे कि भोग हो रहा है, पदार्थों से सुख दुख मिल रहा है, तो सत्य क्यों न माने? तो स्वप्न में देखो पदार्थ सत्य है क्या? तो भी भोग हो रहा है। भोग के लिए कोई सत्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, असत्य पदार्थ से भी भोग हो जाता है। और ज्ञानी तो व्यापक सुख में उतर चुके हैं, व्यापक सुख को अनुभव कर लिए है, जो कि हमारा ही स्वरूप है, सभी प्राणियों का स्वरूप है, उस तत्व को जान लिए है। इसलिए ज्ञानी में कोई कामना नहीं होती है, उसकी सारी हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, इसलिए वो आनंद सागर में निमग्न हो जाते हैं। मतलब स्वयं ही आनंद रूप, तो आनंद रूप तो हर एक प्राणी है, लेकिन उसको अनुभव कर लेना ये बड़ी बात है। इसलिए ज्ञानी में कोई कामना नहीं होती है। तो ये बात यहाँ बताया गया। आगे का प्रसंग हम लोग अगले भाग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।